बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से मैथ 632 की असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड की जा चुकी है, जो कि ख़त्म हो जाएगी, जिसकी डेडलाइन 22 अगस्त है और टोटल मार्क्स इसके 15 हैं और ये लेक्चर कवर करती है 23 से 30 तक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि शो दैट फंक्शन एफ जी इज इक्वल टू जी मॉड इज़ नॉट एनालिटिक एट जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट इसमें आपने करना क्या है कि हमें पता है कि z इज इक्वल टू होता है x प्लस अयोटा वाई, और यहाँ पर z का मॉडुलस लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट होगा। ये आपने सीखा हुआ है पहले। सो हमारे पास एफ जी ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाय काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। अगर तो वो सेटिस्फाई हो जाती है तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा, अगर नहीं होती है तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो काशी-रीमान इक्वेशन क्या है कि हम पहले पार्शियल u और पार्शियल x लेंगे, यानी इस फंक्शन का किसके लिहाज से, x के लिहाज से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपको पता है ये कांस्टेंट होगा, तो ये सारे की पावर 1/2 होगी, यानी 1/2 होगी। 1/2 शुरू में आ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी फाइनल करके ये आपका डेरिवेशन आ जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर चूँकि ये जस्ट रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर आपके पास नहीं है, तो अगर नहीं है तो वो ज़ीरो होगा। तो y जो है वो आपके पास यहाँ पर, या ये आप ये कह सकते हैं कि अयोटा y या अयोटा v जो है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अयोटा v बराबर किसके होगा, सॉरी अयोटा v बराबर होगा 0 के। तो अगर हम यहाँ पर v का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के हिसाब से तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये पता है कि काशी-रीमान इक्वेशन में पार्शियल u पार्शियल x पार्शियल v बाय पार्शियल v अगर बराबर हों तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन यहाँ पर देखें पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पर पार्शियल u और पार्शियल x का ये आंसर है, पार्शियल v और पार्शियल y का आंसर 0 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। सो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, किसी भी जगह पे एनालिटिक नहीं है। लेकिन अब हमें चूँकि स्पेशली 0 पे चेक करना है तो हम 0 पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हेंस प्रूव दैट एफ जी इज नॉट एनालिटिक बाय काशी-रीमान इक्वेशन। लेकिन हम अब स्पेशल केस है एक, जिसमें हम क्या करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। तो 0 में आप इसका डेरिवेटिव लेंगे सारे का। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता ही है कैसे लेते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव डेल जी प्लस जी माइनस जी ओवर डेल जी, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, तो ये आपने लिख लेनी है। तो अगर आप गौर करें कि 0 की जगह अगर हम z की जगह अगर 0 रखते हैं, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, चलो यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो ये आपका 0 आ गया, ये भी आपका 0 आ गया। तो 0 से कट के बाकी डेल ओवर डेल जी ओवर डेल जी आ जाएगा। तो डेल को अगर गौर करें तो डेल अप्रोच कर रहा है 0 को, 0/0 रखेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये आपकी क्या इनडेफिनेट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, किस पे भी, 0 पे भी। सो काशी-रीमान इक्वेशन से भी ये 0 नहीं अप्रोच कर रहा, या ये कह लें कि ये सारी एनालिटिक नहीं है। और 0 पे हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन से देखा कि अगर तो ये डिफरेंशिएबल होता तो तब भी ये क्या होता, 0 पे क्या करता, एनालिटिक हो जाता। ठीक है, सो ये आपका प्रूव हो गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले सॉल्यूशन मिलते रहें। तो प्लीज़ थोड़ा स्टे करके
पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हम आगे क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ेंगे। जी हो गया, चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रूव करना है, u दिया हुआ है आपको, यानी ये u की कीमत दी हुई है। हम इसकी तरफ आ जाते हैं। पहले ये देखें, फाइंड द फंक्शन w, ये पूरा फंक्शन w फाइंड करना है, यानी इसमें दो वैल्यू हैं, u की और v की। u की वैल्यू उसने दी हुई है, जबकि ये फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। हमें पता है कि एनालिटिक फंक्शन में काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो u दिया हुआ है, हमने v फाइंड करना है। तो चलें देखते हैं। तो v फाइंड करना है, हमें पता है कि काशी-रीमान इक्वेशन में क्या होता है, पार्शियल u और पार्शियल x बराबर होना चाहिए पार्शियल u और पार्शियल y के, या करली u और करली y के बराबर होना चाहिए पहली कंडीशन में। दूसरी बात में देखेंगे, पहले हम पहली देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने पार्शियल u और पार्शियल x निकाल लिया, यानी x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे पूरे का पूरा। तो x के लिहाज से ex वैसे आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट साथ वैसे आ जाएगा। डेरिवेटिव तो आपको आते ही होंगे, इसलिए मैं मज़ीद इन डिटेल नहीं जा रहा। तो पार्शियल u पार्शियल y, इसका y के लिहाज से लेंगे तो ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा, और ये साइन y का क्या आ जाएगा हमारे पास, cos y आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट हमें ये पता है बाय काशी-रीमान इक्वेशन से कि पार्शियल u और पार्शियल x बराबर होता है पार्शियल v और पार्शियल y के, पार्शियल u और पार्शियल y बराबर होता है माइनस पार्शियल v और पार्शियल x के। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं। चूँकि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो पार्शियल u और पार्शियल x की जगह मैं उसकी कीमत रखूँगा, तो ये आ जाएगा पार्शियल v और पार्शियल y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x इंटू साइन y। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी से आगे हम क्या करेंगे, इस सारे की फंक्शन की कीमत निकालेंगे, v की कीमत निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यानी ये जो आपका आंसर है इसको हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन आपने अर्लियर क्लासेस में सीखी हुई हैं, एफएससी में भी सीखी होगी, बीएससी अगर किसी ने किया तो उसमें भी आपने सीखी होंगी। तो लेकिन मैं यहाँ पर डिटेल से नहीं बताऊँगा आपको, जस्ट इंटीग्रेशन लेंगे। किसके लिहाज से लेंगे इंटीग्रेशन, y के लिहाज से। ठीक है, y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल x, चूँकि ये y के लिहाज से करना है, एक्सपोनेंशियल x आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने इंटीग्रेट का साइन डाला, कांस्टेंट को हम बाहर लेके आएंगे, साइन y को हम इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि आपका आएगा माइनस कास y। ठीक है, सो यही आपकी v की वैल्यू आ जाएगी फाइनल। तो v की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको उस फंक्शन में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। अगर आपको वर्ड फाइल चाहिए कंप्लीट तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।